आज का अंश उत्पत्ति 44 अध्याय वचन 1 से 13 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी, इन मनुष्यों के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे, और एक एक जन के रुपये को उसके बोरे के मुंह पर रख दे, और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। भोर होते ही वे मनुष्य अपने गदहों समेत विदा किए गए। वे नगर से निकले ही थे और दूर न जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर और उनको पाकर उनसे कह, तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की है? क्या यह वह वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचारा करता है? तुमने यह जो किया है वह बुरा किया। तब उसने उन्हें जा पकड़ा और ऐसी ही बातें उनसे कहीं। उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था, जब हमने उसको कनान देश से ले आकर तुझे लौटा दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी या सोने की वस्तु कैसे चुरा सकते हैं? तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए, और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाएं। उसने कहा, तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वह निकले वह मेरा दास होगा, और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। इस पर वे जल्दी से अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर रखकर उन्हें खोलने लगे। तब वह ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की, और कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गदहा लाद कर नगर को लौट गए। आमीन। ऐसा प्रतीत होता है कि यूसुफ अपने भाइयों और अपने छोटे भाई बिन्यामीन को यूं ही भेज देगा, परंतु उसने एक युक्ति रची और अब वह अपने भाइयों और छोटे भाई को एक कठिन परिस्थिति में डाल रहा है। यूसुफ ने अपने भाइयों को भली भांति खिलाया पिलाया और उन्हें घर वापस जाने दिया, लेकिन उसने अपने भंडारी को आज्ञा देकर चुपके से चांदी का कटोरा उनके सामान में रखवा दिया था। तो यह प्रश्न उठता है कि वह अपने भाइयों और छोटे भाई को इस प्रकार क्यों परख रहा था? आइए इसके कारणों पर विचार करें। पहला कारण यह हो सकता है कि यूसुफ अपने सगे भाई बिन्यामीन को, जो उसी की मां का बेटा था, अपने पास रखना चाहता था। जिस प्रकार यूसुफ ने पहली बार अपने भाइयों से मिलते समय शिमोन को बंधक बनाकर छोटे भाई को लाने की मांग की थी, उसी प्रकार वह शायद अपने सगे भाई बिन्यामीन की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उसने सोचा होगा कि कहीं भाई बिन्यामीन को भी उसी की तरह सता तो नहीं रहे हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वह अपने भाइयों को यह देखने के लिए परखना चाहता था कि क्या वे सच में बदल गए हैं, और यूसुफ की यह परीक्षा योजना के अनुसार ही आगे बढ़ी। यह देखने के लिए कि भाई बिन्यामीन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यूसुफ ने एक ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न की जिसका अनुभव उसने स्वयं किया था। जब वे सब साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, तो उसने बिन्यामीन को दूसरे भाइयों की तुलना में 5 गुना अधिक भोजन परोसा। पहले भाई यूसुफ को मिले विशेष प्रेम के कारण उससे ईर्ष्या करते थे, और अब यूसुफ यह देखना चाहता था कि वे अपने छोटे भाई बिन्यामीन के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। बिन्यामीन को जो विशेष स्नेह मिला वह केवल यूसुफ के सामने ही नहीं था। जब बिन्यामीन अपने पिता के साथ था, तब भी उसे शायद यूसुफ से कहीं ज्यादा पक्षपातपूर्ण व्यवहार मिलता था। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? इसका प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि जब दूसरा बेटा शिमोन मिस्र में बंदी बना लिया गया था, तब भी याकूब शिमोन की चिंता से अधिक बिन्यामीन को खोने के डर से उसे भेजने को तैयार नहीं था। यूसुफ ने शिमोन को बंदी बनाकर भाइयों को वापस भेज दिया था और कहा था कि वे अपने छोटे भाई को लेकर आए। जब अनाज समाप्त हो गया और भाइयों ने पिता से कहा कि बिन्यामीन को ले जाकर ही शिमोन को बचाया जा सकता है, तब भी पिता ने यह कहकर भेजने से इनकार कर दिया कि वह बिन्यामीन को कभी नहीं जाने देगा। अंत में जब अकाल इतना भयंकर हो गया कि परिवार के अस्तित्व के लिए बिन्यामीन को ले जाना अनिवार्य हो गया, तब जाकर याकूब ने उसे भेजा। इससे भाइयों को यह स्पष्ट हो गया था कि याकूब के लिए बिन्यामीन कितना अनमोल था और उसका स्थान कोई दूसरा बेटा नहीं ले सकता था। ऐसी स्थिति में जब यूसुफ ने बिन्यामीन को 5 गुना अधिक भोजन दिया, तो भाइयों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी?
क्या उन्होंने बिन्यामीन से कहा होगा, छोटे भाई, पेट भरकर खाओ, या मन ही मन सोचा होगा, अरे ये लड़िच का तो चाहे घर पर हो या बाहर, इसे हमेशा ही विशेष स्नेह मिलता है। आज के वचन में हम देखते हैं कि भाइयों की प्रतिक्रिया यूसुफ के समय से बिल्कुल अलग थी। 10वें पद में यूसुफ का भंडारी कहता है, जिसके पास वह निकले वह मेरा दास होगा और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। वह कहता है कि केवल वही व्यक्ति दास बनेगा जिसके पास कटोरा पाया जाएगा। वास्तव में भंडारी का प्रस्ताव भाइयों के प्रस्ताव से नरम था, क्योंकि 9वें पद में भाइयों ने स्वयं कहा था, तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाएं। उनका कहना था कि दोषी व्यक्ति मारा जाए और वे सब दास बन जाएंगे। लेकिन भंडारी ने कहा, नहीं, केवल दोषी व्यक्ति ही दास बनेगा। इस प्रकार उसने बाकियों को मुक्त कर दिया। चूंकि यह सब योजना का हिस्सा था, भंडारी ने यह बात बड़ी सहजता से कही होगी। भाइयों के लिए यह एक घोर अन्यायपूर्ण स्थिति थी। भंडारी का कहना था कि वह सिर्फ एक व्यक्ति को ले जाएगा। इसका क्या अर्थ था? यूसुफ शायद केवल बिन्यामीन को ही अपने पास रखना चाहता था, लेकिन 13वें पद में भाइयों का जो रवैया दिखाई देता है वह स्पष्ट है। हम बिन्यामीन को नहीं छोड़ देंगे। वे सब एक साथ अपने वस्त्र फाड़ते हैं और अपना अपना सामान गधों पर लाद कर नगर को लौट जाते हैं। याद कीजिए, जब उन्होंने यूसुफ के साथ व्यवहार किया था तब उनका रवैया कैसा था। यदि उस समय केवल यूसुफ को दास बनाया जाता तो वे शायद उसे वहीं छोड़ दचकर चले जाते और घर जाकर पिता से कह देते, यूसुफ पकड़ा गया, और बात समाप्त हो जाती। यूसुफ के प्रति भाइयों का यही रवैया था, लेकिन बिन्यामीन के प्रति वे एक भिन्न रवैया दिखाते हैं। वे उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अपने वस्त्र फाड़कर और एक साथ नगर लौटकर वे यह दृढ़ संकल्प दिखाते हैं कि वे सब मिलकर बिन्यामीन को बचाने की विनती करेंगे। बिन्यामीन के साथ ऐसा अलग व्यवहार क्यों था? यूसुफ और बिन्यामीन के प्रति उनके रवैये में इतना अंतर क्यों था? पहला, हम सोच सकते हैं कि यूसुफ का व्यवहार भी भाइयों को उकसाता था। वचन में हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों की चुगली करता था और अपने सपनों को बताकर उन्हें और भी क्रोधित करता था। दूसरी ओर बिन्यामीन यूसुफ से बहुत छोटा था, शायद इसलिए भी भाइयों का व्यवहार भिन्न था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि अब भाई बदल चुके थे। वे भाई जिन्होंने कभी यूसुफ को मारने और बेचने की योजना बनाई थी, अब पूरी तरह बदल चुके थे। तो इन भाइयों के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वे बदल गए? बिन्यामीन को मिस्र ले जाने का निर्णय इसलिए हो पाया क्योंकि यहूदा ने अपने पिता से प्रतिज्ञा की थी। उसने अपने जीवन को दांव पर लगाकर बिन्यामीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। यहूदा ने कहा था कि यदि वह बिन्यामीन को सुरक्षित वापस नहीं लाया तो इसका दोष जीवन भर उसी पर रहेगा। लेकिन यहूदा की बात पर याकूब ने विश्वास क्यों किया? जैसा कि हम जानते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में यहूदा की कहानी भी बताई गई है। यहूदा के 2 बड़े बेटों की मृत्यु हो गई थी। इसी दौरान उसे अपनी बहू तामार के माध्यम से अपनी ही गलती का एहसास हुआ था। यहूदा एक पिता के उस दर्द को जानता था जो अपनी आंखों के सामने अपनी संतान को खो देता है। अब वह उस दुख को समझ सकता था जो उसके पिता ने यूसुफ की मृत्यु का समाचार सुनकर महसूस किया होगा। एक पिता होने के नाते जिसने अपनी संतान खोई थी, यहूदा की बातों में एक सच्चाई और गहराई थी। जब ऐसे व्यक्ति ने बिन्यामीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली तो शायद याकूब को विश्वास हुआ। याकूब यहूदा की प्रतिज्ञा से आश्वस्त हो गया और बिन्यामीन को भेजने के लिए तैयार हो गया। अपने व्यक्तिगत दुख के अनुभव से यहूदा समझ गया था कि यूसुफ को खोने पर उसके पिता ने कितना कष्ट सहा होगा। जब यहूदा ने ही भाइयों को उकसाकर कहा था, चलो यूसुफ को बेच दें, तब वह यह नहीं समझ पाया था। लेकिन अब वह जानता था कि उसके पिता कितने गहरे दुख में जी रहे हैं। वह यह भी जानता था कि यदि अब बिन्यामीन भी उनसे छीन लिया गया तो उसके पिता जीवित नहीं रह पाएंगे। और जब वे मिस्र में कठिनाई में फंसे तो रूबेन ने भाइयों से कहा था, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उस लड़डेचके के विरुद्ध पाप न करो? पर तुमने नहीं सुनी। देखो, अब उसके लहू का बदला लिया जा रहा है। इन शब्दों से
उसने भाइयों को उनके पाप का स्मरण कराया। जब भाइयों ने रूबेन की यह बात सुनी तो हम यह सोच सकते हैं कि शायद रूबेन ने यह बात पहली बार नहीं कही होगी। हालांकि रूबेन सबसे बड़ा भाई था, परंतु उसका अपने भाइयों पर अधिक प्रभाव नहीं था। शायद शिमोन और लेवी अधिक प्रभावशाली और हिंसक स्वभाव के थे। यूसुफ ने भी रूबेन को नहीं बल्कि शिमोन को बंदी बनाया था। शिमोन और लेवी, जिन्होंने शकेम नगर के पुरुषों का संहार किया था, निश्चय ही उग्र स्वभाव के थे, परंतु उन्हें भी अपने पिता का पूरा समर्थन प्राप्त नहीं था। वास्तव में यहूदा ही भाइयों के बीच अगुवे के रूप में उभर रहा था। फिर भी रूबेन के शब्द भाइयों के दिलों में तलवार की तरह चुभ गए होंगे। संभव है कि रूबेन ने यह बात कई बार दोहराई हो। रूबेन वही बेटा था जिसने अपने पिता की दासी बिल्हा के साथ संबंध बनाकर अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया था। यदि हम उसकी मानसिक स्थिति के बारे में सोचें तो बिल्हा उसकी सौतेली मां थी, जिसने शायद बचपन में उसकी देखभाल भी की होगी। ऐसा पाप करना यह दर्शाता है कि रूबेन के हृदय में शायद प्रेम और स्नेह की बहुत कमी थी। वह लिया का पहला बेटा था, उस पत्नी का बेटा जिसे याकूब प्रेम नहीं करता था। ऐसी मां ने रूबेन की परवरिश कैसे की होगी? रूबेन का ऐसा कार्य हमें यह सोचने पर विवश करता है कि उसके हृदय में स्नेह की कितनी गहरी कमी रही होगी। जिन लोगों को जीवन में स्नेह की कमी महसूस होती है, उनकी एक सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी बात को बार बार दोहराते हैं जब तक कि उसे स्वीकार न कर लिया जाए। शायद रूबेन भी अपने भाइयों से बार बार यही कहता रहा होगा। जब भी कोई मुश्किल आती तो वह कहता, यह सब हमारी उस गलती के कारण हो रहा है। इस समय याकूब का परिवार एक बड़ी विपत्ति का सामना कर रहा था। भयंकर अकाल के कारण उनके जीवन पर संकट आ गया था। इस कष्ट और कठिनाई के बीच उन्होंने अवश्य ही अपनी गलतियों का स्मरण किया होगा। उन्होंने अपने अतीत पर विचार किया होगा। कहा जाता है कि लोग समृद्धि में नहीं बल्कि कठिनाई और संकट के समय में आत्मविश्लेषण करते हैं। जीविका के इस संकट के बीच भाइयों ने अपने उस पाप को याद किया होगा जो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध किया था। इसी परिस्थिति में भाइयों के मन में परिवर्तन आया। यहूदा, जो भाइयों के लिए एक अगुवे की भूमिका निभा रहा था, उसने अपनी संतान को खोने का दर्द अनुभव किया था। पूरा परिवार भयंकर अकाल की स्थिति में था। इन सब के बीच जब उन्होंने रूबेन को यह कहते सुना, हमने भाई यूसुफ को त्याग दिया, इसीलिए हम यह कष्ट उठा रहे हैं, तो उन्होंने गहराई से महसूस किया होगा कि अपने ही भाई से प्रेम न करना कितना बड़ा पाप था। हमें सबसे ज्यादा चोट अक्सर उन्हीं लोगों से पहुंचती है जो हमारे सबसे करीब होते हैं। हम उन्हीं से अनुचित अपेक्षाएं रखते हैं जो हमारे साथ रहते और काम करते हैं। इन्हीं अपेक्षाओं के कारण हम आहत होते और दुख पाते हैं। दूर के लोगों से शायद ही कोई आहत होता है। जब हम कलीसिया में सेवा करते हैं तो हमें उन लोगों से चोट नहीं पहुंचती जो हमारे साथ सेवा नहीं करते। हम उन्हीं लोगों के बीच आहत होते हैं जिनके साथ हम मिलकर काम करते हैं। उनके एक शब्द से हमारा दिल दुखता है, हम नाराज हो जाते हैं और कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती है कि हम कह देते हैं, मैं अगले साल से सेवा नहीं करूंगा। लेकिन जिस प्रकार भाइयों ने अपनी कठिन परिस्थिति में यूसुफ के प्रति की गई अपनी गलती को देखा, उसी प्रकार जब हम स्वयं कठिनाई में होते हैं तब हमें भी अपने आसपास के लोगों से मिले घावों के बारे में सोचना चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि शायद उस व्यक्ति को भी मेरी वजह से कष्ट हुआ होगा। भाइयों में आए इसी बदलाव के कारण अब वे बिन्यामीन को बचाने और उसे किसी भी तरह पिता के पास सुरक्षित वापस ले जाने के लिए एकजुट होकर नगर लौट रहे हैं। केवल किसी के साथ रहकर भी हम उसके लिए सांत्वना और प्रोत्साहन का स्रोत बन सकते हैं। हमारा यह कहना, मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी के लिए बहुत बड़ा संबल बन सकता है। मैं चाहता हूं कि यहां उपस्थित सभी लोग इस सच्चाई को याद रखें। एक समुदाय का निर्माण प्रेम से होता है। इसका अर्थ है यह कहना कि मैं अपने साथी के साथ खड्डा रहूंगा। एक और बात, कभी कभी परमेश्वर हमें परीक्षाओं से गुजरने देते हैं, लेकिन उस समय परमेश्वर द्वारा दी गई उस परीक्षा में शिकायत करने या कुद्दर हाक कुद्दाने के बजाय हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि परमेश्वर इस कष्ट के माध्यम से मुझे क्या सिखाना चाहते हैं।
क्या यह एक अवसर है कि मैं अपने आसपास के उन लोगों को प्रेम दूं जो मेरे जैसे ही कष्ट से गुजर रहे हैं? जिस प्रकार उन भाइयों के जीवन में परिवर्तन एक कठिन समय में आया, उसी प्रकार हमारे कष्ट के समय में भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम बदलें और अपने आसपास के भाई बहनों से एक नए तरीके से प्रेम करें। मैं आशा करता हूं कि हम परमेश्वर की इस इच्छा को याद रखते हुए और आज के वचन में भाइयों के बदले हुए स्वरूप को न भूलते हुए अपना जीवन जी। पहला, मैं जो कष्ट सह रहा हूं वह परमेश्वर द्वारा मुझे कुछ सिखाने और आत्मिक रूप से विकसित करने का समय है। और दूसरा, मैं अपने कष्ट के माध्यम से अपने आसपास के भाई बहनों को और अधिक प्रेम करना और उनकी देखभाल करना सीखूं। मैं यह भी याद रखूं कि कहीं मेरी वजह से किसी को चोट तो नहीं पहुंची है, और यदि ऐसा है तो मुझे उस व्यक्ति से क्षमा मांगकर और उसके साथ रहकर उसे सांत्वना और प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम इन बातों को अपने जीवन में लागू करें।